जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम 45 देवताओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से कि हम मध्य के देवता देख चुके हैं, ब्रह्मा से शुरू करके। अब पेशाच विधि के ईश के बाद जो पर्जन्य देवता हैं, उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पर्जन्य का निघंटु अंबुदाधिप और वृष्टिमान बताया गया है। अंबु का अर्थ होता है जल और पर्जन्य का निघंटु कहा गया है यहाँ पर अंबुदाधिप। भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नाम बताए हैं, जिसमें से कि एक नाम पर्जन्य बताया गया है। और भगवान शंकराचार्य जी ने पर्जन्य का अर्थ किया वरदानों की बरसात। हम ईशान कोण को देख चुके हैं। ब्रह्मा के बाद अर्थात ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा के पद जितना 45 देवताओं में महत्वपूर्ण है, पूरे 45 देवताओं में ईशान कोण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनोकामना, इच्छा, संकल्प की दिशा कही गई है। ईशान कोण में हमने सबसे पहले पढ़ा था, ईशान कोण का गुण होता है मानसिक सुख से, अर्थात ये मानसिक सुख की दिशा है। और फिर हमने आपवत्स के पद में देखा था, स्पेशली जब आपका पद हमने देखा तो वहां कहा गया है यह सारे सृजन का केंद्र कहा गया है। आपवत्स में कहा गया कि उमा को ध्यान व चित्त की वह अवस्था कहा गया है जिसका संबंध अभी किसी भी कामना से नहीं हुआ है। और फिर हमने ईश के पद में देखा कि चेतना का वह स्तर जिसमें मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वह ईश का पद कहा गया है। अभी हम पर्जन्य के पद को देख रहे हैं। इसके पहले जो ईश का पद था, तो ईश के पद में कहा गया है कि सारा सृजन यहीं से आरंभ हुआ है। अब हम पर्जन्य का पद देख रहे हैं। पर्जन्य के पद के बाद आता है जयंत का पद, और जयंत को कहा गया है, जयंत यानी इंद्र का पुत्र, यानी मन का पुत्र और मन में उठने वाले विचार। और महेंद्र को कहा गया है, महेंद्र यानी मन, इंद्रियों का स्वामी कहा गया है। तो जो पर्जन्य है वो पर्जन्य देवता ईश और महेंद्र के बीच की अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इस अवस्था में जो ध्यान करते हैं वो मतलब जो हम लोग ध्यान करते हैं, मनोकामना करते हैं, वो कल्प वृक्ष के समान, अर्थात जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से हम लोग जो भी इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, तो वो इच्छा पूरी होती है। तो उसी प्रकार से ये जो पद है पर्जन्य का, वो कल्प वृक्ष के समान है कि आप जो भी इच्छा करोगे, मनोकामना करोगे, तो वो इच्छा मनोकामना पूरी होती है। इसी कारण से इस पद में जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है, तो व्यक्ति की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इसी कारण से व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहता है। जब पर्जन्य का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, तो व्यक्ति की इच्छाएं, मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही सही, और प्रकृति उन इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी यह रखनी है कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि संकल्प में विकल्प हुआ तो वह इच्छा नहीं पूरी होगी, प्रकृति अपना सहयोग नहीं प्रदान करेगी वहां पर। इस कारण से हमने देखा कि जब यह व्यक्ति की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी इस पद के कारण, जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, तो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा। और इसके विपरीत होने पर, अर्थात जब इस पद में दोष होगा पर्जन्य के पद में, तब व्यक्ति की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी और व्यक्ति अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है।
जब पर्जन्य का पद शुभ होता है, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है, तो यहाँ पर तो व्यक्ति शत्रुओं का नाश कर पाता है, व्यक्ति अपने जीवन में विजयी होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती है, प्रकृति अपना सहयोग देती है, तकनीक अपना सहयोग देती है, सारे मतलब लोगों का भी व्यक्ति को सहयोग मिलेगा। इसी कारण से व्यक्ति अपने जीवन में विजयी होगा और उसके अंदर संतुष्टि का भाव होगा जब यह पद शुभ रहता है। इसका संबंध स्त्रियों की प्रजनन क्षमता से भी कहा गया है, अर्थात सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे यदि यह पद शुभ होता है। तो इसके विपरीत जब दोष होगा तो प्रजनन क्षमता में भी परेशानी हो सकती है। इस पद के शुभ होने पर यह पद औषधियों को पुष्ट करने वाला कहा गया है। और इसके विपरीत जब यह पद शुभ नहीं होता, इस पद में दोष होते हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इस कारण से व्यक्ति को प्रकृति का सहयोग नहीं मिलेगा, व्यक्ति असंतुष्टि का भाव रहता है व्यक्ति में, और व्यक्ति अपने जीवन में असफल रहता है। और प्रजनन, स्त्रियों के प्रजनन संबंधी समस्या भी देखने को मिलती है जब यह पद में दोष रहते हैं, पर्जन्य के पद में। अब उपाय क्या करने हैं इस पद में, तो उपाय के रूप में सबसे पहले जहां दोष है, पर्जन्य के पद में जहां दोष है, चाहे वो वेंटिलेशन का है, टूट फूट का है, रंग का है, मर्म का है, शल्य का है, पहले दोष हमें दूर करने हैं। उसके पश्चात दारू हल्दी से स्नान कर सकते हैं, चंदन का छिड़काव किया जा सकता है, घी व कमल का हवन किया जा सकता है, घी व भात का भोजन भी किया जा सकता है इस पद में। और उपयोग के रूप में इस पद को हम लोग एज अ बेडरूम यूज कर सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, और ड्राइंग रूम हो सकता है, लिविंग रूम हो सकता है, या ये मेडिकल के लिए, औषधि के रखने के लिए, मेडिकल शॉप हो तो ये बहुत अच्छा पद है उसके लिए। मेडिसिन रखने के लिए यह पद बहुत अच्छा बताया गया है, मेडिटेशन के लिए यह पद बहुत अच्छा बताया गया है। जल स्थान, यहाँ पर जल स्थान वाटर टैंक दिया जा सकता है, ओवरहेड वाटर टैंक इस पद में दिया जाना शुभ बताया गया है। अब इस प्रकार से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।